करेला एक ऐसी सब्जी है कि बहुत से घरों में गर्मियों में बहुत शौक से खाया जाता है, लेकिन बच्चे इसको कुछ ज्यादा शौक से नहीं खाते क्योंकि उन्हें कड़वा लगता है। तो जी हमने सोचा क्यों ना आपके लिए करेले की इतनी कोई मजेदार सी रेसिपी लेकर आए जिसमें कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं हो और साथ ही साथ ये इतनी मजेदार हो कि आपके बच्चे बहुत शौक से खाएं। टाइम ज़ाया कर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो यानी 500 ग्राम करेले हैं, जिनको मैंने छील लिया है। अभी मैंने वॉश नहीं किया और छीला मैंने किस तरह से है, ये देखिए रगड़ के छीला है। इसका मोटा छिलका नहीं छीलना होता। सब्जी चाहे करेला हो या कोई भी सब्जी, इसको आपने कोशिश करनी होती है कि इसको रगड़ कर ही छीलें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बीज भी निकाल लेने हैं। बीज निकाल लेने से भी काफ़ी हद तक इसकी कड़वाहट कम होती है। बीज निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले इन्हें छीला, उसके बाद दरमियान से कट लगा के करेले को तो मैंने बीज निकाल लिए थे ताकि आसानी से निकल जाएँ, और यही तरीका होता है बीज निकालने का। अब हमने क्या करना है, एक यहाँ पे छलनी, स्ट्रेनर कुछ भी कह लें, इसमें हमने इनको शिफ्ट कर देना है और इसके बाद हमने इस पे नमक लगाना है। नमक मैं यहाँ पे कितना डालूँगी, 1 चम्मच। आधी चम्मच पहले मैं डाल रही हूँ। इसमें अच्छी तरह से हम इसको मलेंगे करेलों को, और उसके बाद फिर नीचे जो करेले हैं इनको ऊपर लेके आएँगे और उनको भी हम मलेंगे नमक बाकी का लगा के। नमक लगा के आपने इसको आधे से पौना घंटा रख देना है। धूप में रखना ज़रूरी नहीं है, आप बस सिंपल टेबल पे, काउंटर पे कहीं पे भी रख लीजिए, तो क्या होगा कि ये करेले पानी छोड़ेंगे। अभी मैंने इनको आधा घंटा स्टे दिया और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इन्होंने पानी छोड़ दिया। इसी तरह से करेले पानी छोड़ते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको वॉश कर लेना अच्छी तरह, 3 से 4 दफ़ा आपने पानी में वॉश करना है और थोड़ा-थोड़ा मल के इन्हें वॉश कीजिएगा। और हाँ, पानी कोशिश कीजिए बिल्कुल ठंडा हो। अगर ठंडा ना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो इनकी कड़वाहट खत्म होने में और भी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख देना है कि पानी इसका निथर जाए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको दरमियाने फ्लेम पे चूल्हे पे रखा और यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप शामिल किया है। ऑयल हल्का-सा गरम होगा तो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है आलू। एक बड़े साइज़ का आलू है, इसी तरह की कटिंग में आपने भी काटना है। बहुत ज़्यादा तेज़ मैंने ऑयल को गरम नहीं किया है। दरमियाने फ्लेम पे इन आलूओं को फ्राई करेंगे। 90% यहाँ पे आलू गल जाने चाहिए। 100% आप इनको नहीं गलाना। इसके बाद आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। ऑयल यहाँ पे आप चाहें तो कम यूज़ कर लें, आप लोग कम पसंद करते हैं तो कम यूज़ कर लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो करेले काट के सारा प्रोसीजर करके रखे थे, ये भी हम शामिल कर देंगे और इन करेलों को दरमियाने फ्लेम पे आपने इतना पकाना है कि इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इसका जो ग्रीन कलर है ये तकरीबन गायब हो जाएगा और इनका जो खूबसूरत सा एक गोल्डन सा कलर इसमें आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने ये कलर लाना है और इसके बाद आपने इन करेलों को भी निकाल देना है एक अलग से प्लेट में। चलें जी, बाकी का ऑयल अब रह गया। यहाँ पे हमने ज़ीरा 1/4 टीस्पून शामिल करना है और कुछ सेकंड्स के बाद आपने यहाँ पे प्याज़ शामिल करना है। मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ की प्याज़ थी जिनका वेट 250 ग्राम था। मैंने उसमें से आधी प्याज़ यहाँ पे शामिल कर ली है और प्याज़ को आपने इतना पकाना है कि एक प्यारा-सा कलर आ जाए। आपने इसको गोल्डन नहीं करना। इस तरह का जब कलर होगा तो आपने क्या करना है, इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। छोटा-छोटा काट के शामिल कीजिएगा क्योंकि छोटा काटेंगी तो इसको गलने में आसानी होगी। मसालों में हम शामिल करेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही साथ हम शामिल करेंगे यहाँ पे हल्दी 1/4 टीस्पून। हल्दी आपने कभी भी ज़्यादा नहीं शामिल करनी होती वरना जो सालन होता है उसका कलर येलो सा हो जाता है। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छी-सी भुनाई करनी है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएँ। यहाँ पे आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकती हैं जिस तरह से भी आपको पसंद हो। कवर कीजिए और तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे रखना है आपने ताकि जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे गल जाएँ। ये देखिए जी 10 मिनट बाद मैंने इसको अनकवर किया है और यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से बिल्कुल नरम हो गए हुए थे, अच्छे से गल गए हुए थे। अब हमने जो करेले रेडी किए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और आपने यहाँ पे 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है। इसका पर्पज़ यही है कि आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है
ताकि करेलू में बहुत अच्छे से मसाला चला जाए, करेले फीके-फीके फ़ील बिल्कुल भी नहीं हों। हल्की आँच पे कवर करके आपने इसको रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। मैंने इसको 5 मिनट रखा है और यहाँ पे देखें इतना खूबसूरत सा ये सालन रेडी हो रहा है। करेले बिल्कुल काले नहीं हुए हैं यहाँ पे। हमने नमक शामिल करना है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नमक शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि करेलू में पहले भी नमक हमने डाला था। रिमेनिंग जो प्याज़ है हमने काटी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे है अनारदाना, अनारदाना हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी चॉप किया हुआ, ज़्यादा हरा धनिया आपने शामिल नहीं करना है। इसके साथ-साथ हमने जो आलू बॉयल किए थे, बॉयल कह रही हूँ सॉरी, फ्राई जो आलू किए थे ये भी हम इस पे खूबसूरती से रख देंगे। बस जी, अब आपने बिल्कुल हल्की आँच पे इनको रख देना है कवर करके 10 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, ताकि जो ये प्याज़ है इनमें कच्चापन नहीं रहे। आपने 10 मिनट के बाद इसको अनकवर करना है और ये मज़ेदार सी करेले की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, यकीन करें इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं होगी। गर्मियों में इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा, बनाइएगा, एन्जॉय कीजिएगा, लस्सी साथ में ज़रूर बनाइएगा। मेरे पास तंदूरी रोटी नहीं थी, तो मैंने इनको नान के साथ सर्व किया था और ये मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी रेसिपी। तो जी, अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख़्याल।